Dear students, welcome to my channel Mathematics with Sir Daud. Students, पिछली वीडियो में हमने पैरालेलोग्राम का एरिया कैलकुलेट किया था. अब इस वीडियो में हमने जो फाइंड करना है वो है द एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम इज़ 144 स्क्वायर सेंटीमीटर. हमें इस क्वेश्चन में पैरालेलोग्राम का एरिया गिवन है एंड द बेस ऑफ पैरालेलोग्राम इज़ 18 सेंटीमीटर. यानी बेस गिवन है, एरिया गिवन है. फाइंड द हाइट ऑफ पैरालेलोग्राम. इस पैरालेलोग्राम की हाइट जो है वो हमने फाइंड करनी है. सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें एरिया या पेरीमीटर फाइंड करना है शेप्स का, सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज़ लिखते हैं. सो यहाँ पर जो हमें सबसे पहले वैल्यू गिवन है वो है एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम. सो हम सबसे पहले यही लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम is equal to 144 स्क्वायर सेंटीमीटर. और सेकेंडली जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो है बेस ऑफ पैरालेलोग्राम. तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेस ऑफ पैरालेलोग्राम इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. और जो हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स वो है हाइट ऑफ पैरालेलोग्राम. हाइट ऑफ पैरालेलोग्राम फाइंड करनी है. और उसी तरह से हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे. स्टूडेंट्स, जो फॉर्मूला हमने एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम फाइंड करने के लिए अप्लाई किया था वही फॉर्मूला यूज़ होगा इस पैरालेलोग्राम की हाइट फाइंड करने के लिए. सो हम वही फॉर्मूला लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो हम इसी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी पुट कर देंगे. एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम की जगह पर हम 144 स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देंगे. और हमें इसके अलावा गिवन है बेस ऑफ पैरालेलोग्राम की जगह पर 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट की जगह पर हम h लिख देंगे. और ये हमने फाइंड करनी है. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको हम इक्वल की लेफ़्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं और जो उसके साथ वैल्यू लिखी है वो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगी. यानी 18 एक्चुअली हम शिफ्ट जो है वो 18 को उस साइड पे कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हम एज की जो साइड है वो लेफ़्ट साइड रखेंगे और अदर वैल्यूज़ जो हैं उनको हम राइट साइड पे लिखेंगे. सो यहाँ पर 18 एक्चुअली शिफ्ट हो रहा है दूसरी साइड पर. सो 144 डिवाइडेड बाय 18 डिवाइड करेगा 144 को. और इनकी डिवीज़न हम रफ वर्क में फाइंड कर सकते हैं, यानी 144 को 18 से डिवाइड करेंगे. सो स्टूडेंट्स, जिनको ये डिवीज़न का मेथड नहीं आता, जो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, वो सीख सकते हैं कि कैसे दो नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं. दोबारा से
आप छोटी क्लास में थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलें। 18 के टेबल में 14 नहीं आता, तो हमें थर्ड नंबर को भी शामिल करना पड़ेगा और देखेंगे कि 18 के टेबल में क्या 144 आता है। सबसे पहले हम चेक करेंगे 18 के टेबल में एक बड़ा नंबर चेक करेंगे। लेट्स सी, हम 7 से करें। 7 टाइम्स 8 इज़ 56। 56 का 6 लिखेंगे और 5 कैरी ओवर। 7 टाइम्स 1 इज़ 7 प्लस 5 इज़ 12। स्टूडेंट 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 126 आता है। इसका मतलब है कि हमें एक बार फिर करके देखना है अगले मल्टीपल से, यानी 8 के साथ। सो 8 टाइम्स 8 इज़ 64। 64 का हम 4 लिखेंगे और 6 कैरी करेंगे, और 8 टाइम्स 1 इज़ 8 प्लस 6, और ये हमारे पास 14 आ जाएगा। सो 18 के टेबल में हम 8 मल्टीपल पर इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, यानी 18 टाइम्स 8 हमारे पास कंप्लीट 144 आ जाता है। परफेक्टली डिविजिबल है 144 18 के साथ। रिमाइंडर इज़ 0। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इन दोनों को कट करके 18 टाइम्स 1 इज़ 18 एंड 18 टाइम्स 8 इज़ 144 लिख सकते हैं। सो हमारे पास जो हाइट यानी एज की वैल्यू स्टूडेंट्स आती है वो है 8, और ये है हमारे पास सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पर 144 स्क्वायर सेंटीमीटर है और 18 जो है वो सेंटीमीटर में है। इसलिए स्टूडेंट्स ये भी दोनों आपस में डिवाइड होंगे। 1 सेंटीमीटर जो है इन दोनों सेंटीमीटर्स में से 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास 8 के साथ सिर्फ सेंटीमीटर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमने पैरेललोग्राम की जो हाइट है उसको कैलकुलेट कर लिया है, जो